Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 23rd January 2023. वीडियो चालू करने से पहले बता दूं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ जिस भी स्टॉक या इंडेक्स की चर्चा की जाएगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। मेरा पर्पस सिर्फ आपको चार्ट की ताकत दिखाना है, चार्ट देखना सिखाना है कि किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, और प्योरली एजुकेशनल पर्पस से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स पर नहीं है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। और आज कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहले हम निफ्टी की चर्चा करते हैं। देखिए, निफ्टी मंथली चार्ट पर काफ़ी टाइम से हम चर्चा कर रहे हैं कि फ्लैग पैटर्न बना के यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और टॉप पर यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इसने यहाँ पर बना रखा है। सो मंथली चार्ट पर तो अभी कुछ रीटेस्ट करने यहाँ पर निफ्टी इन लेवल्स तक आ सकता है जो कि 17,400 के आसपास है। ठीक है, ऐसा हमें मंथली चार्ट देखने से पता लगता है। वीकली चार्ट करते हैं तो हमें ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिखाई देता है, और यहाँ भी कुछ ऐसे ही सीन नज़र आ रहा है। पिछले 5 वीक से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 5 वीक से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ना तो कोई कैडल पिछले हाई को क्रॉस करके ऊपर गई है और वहाँ क्लोज किया है, न ही पिछले लो के नीचे कहीं क्लोज किया है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसको कंटिन्यू कर रखा है। अभी वीकली चार्ट देखने से हमको ऐसा पता लगता है, और डेली चार्ट देखने पे भी हमको एक रेंज में दिखाई दे रहा है करीब करीब 1 महीने से निफ्टी, और ये इसकी ऊपरी रेंज है जो कि 18,280-300 के आसपास है, और ये इसके नीचे वाली रेंज है। तो इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। जब इसकी ऊपर या नीचे की रेंज तोड़ेगा तब हमें कुछ अंदाज़ा लगेगा कि निफ्टी किस दिशा में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की बात। लेकिन जो आज कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसमें सबसे पहला स्टॉक है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इस वीक। ये देखिए, काफ़ी टाइम से ये स्टॉक ने ये क्लोजिंग नहीं दिया है। ऑलमोस्ट हाई पे इसने इस मंथ में क्लोजिंग दिया है अभी तक। हालांकि ये मंथ रनिंग है, और मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी ये हाईएस्ट क्लोजिंग है अभी तक की, 1922 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ की है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी भी चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा विक्स आपको दिखाई देती हैं तो चार्ट को क्लियरली देखने का तरीका होता है, आप उसे लाइन चार्ट कर लीजिए। तो लाइन चार्ट करने पर आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये कंसोलिडेशन इसके बीच में काफ़ी टाइम से चल रहा था जो कि पूरा हो गया है, और अब ये फाइनली ब्रेकआउट किया है इसने इस वीक में। और मुझे लगता है कि ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज जो फ्लैग का पोल है, ये जो रेंज है, इतनी बड़ी तेज़ी हमको यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक में आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी अभी बाकी है। 1838 और ये 1368, करीब 400-450 रुपये की तेज़ी अभी इस स्टॉक में इस जगह से आना चाहिए। तो हमारा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 2300 रुपये के आसपास आता है। तो ये स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, हाईएस्ट क्लोजिंग इसने दिया हुआ है, और मैं इसे कैंडलस्टिक चार्ट वापस कर देता हूँ, और ये डेली चार्ट है। देखिए, इस डेली चार्ट पे भी आपको क्लियरली फ्लैग एंड पोल
जो पैटर्न है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जैसे ही ये हाई टूटेगा, इस कैंडल का हाई टूटेगा जो कि है 1950, तो ये स्टॉक मेरे ख्याल में बड़ी तेज़ी दिखाना चाहिए इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। अगला स्टॉक है वो है IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि चार्ट्स को मंथली, फिर वीकली, फिर डेली ऐसा करके देखिए तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ पर हमने एक डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है मंथली चार्ट पर, जो कि क्लियरली विजिबल है। डेली हम वीकली चार्ट करते हैं तो इस पे भी हमें कुछ बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप डेली चार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने लगता है। और यहाँ पर आपको भी फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। ये एक फ्लैग यहाँ पर बना हुआ है और इस फ्लैग का जो ऊपरी हिस्सा है वो ऑलमोस्ट 62 के आसपास है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो 52 साढ़े 52 के आसपास है। तो यहाँ से 10 रुपये की तेज़ी, यानी ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ का टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक जब 71 का टारगेट दिखा रहा है हमको, तो ये काफ़ी कुछ, ये वाली जो रेंज है इसको क्लियर करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और ये फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस इसका फाइनल एक ही बच जाता है, जो कि है 83 रुपीज़ के आसपास का। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप नज़र बना के रखिए, इस स्टॉक में भी आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो है सेल। इसके बारे में मैं आपको लास्ट वीक में भी बता चुका हूँ कि सेल काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। और यहाँ पर मंथली चार्ट करते हैं हम तो एक फ्लैग एंड पुल बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर इसने बना रखा है और उसका ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट पे भी हमको ऐसा दिख रहा है और वीकली चार्ट आप करोगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट मई 2022 से ये इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था, जो कि 88-89 रुपये के आसपास का लेवल है। इसके नीचे ट्रेड कर रहा था और इस वीक इसने इससे ऊपर आके क्लोजिंग दी है। जो बैकग्राउंड की नॉइस है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसको आप अवॉइड कीजिए। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले मई से ये जो इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इस वीक में इसके ऊपर आके इसने क्लोज़ किया है। सो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और ये फ्लैग एंड पुल जो बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर मैंने ये जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, इसका काफ़ी बड़ा टारगेट चार्ट्स पर दिख रहा है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है अभी हम उसकी बात करते हैं केवल, तो वो ही 112 रुपये का है। तो जैसे ही ये आप ये मान के चलिए कि ये स्टॉक नई हाई बनाने के लिए तैयार है और डेली चार्ट करते हैं जब आप इसको, तो यहाँ पर आपको एक और पैटर्न दिखाई देता है जिसे बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको ये स्टॉक जो है मंडे को ओपन होते ही बाय करना चाहिए और ये स्टॉक 112 रुपये के टारगेट के लिए, जो कि अगला रेजिस्टेंस है, वहाँ के लिए कम से कम चलना चालू हो जाएगा। सो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये है सेल। तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है इस हफ्ते वो है गेल इंडिया। देखिए गेल इंडिया को जब मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो ये आपको यहाँ भी बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न नज़र आ रहा होगा, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। और उसके बाद में इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ हमको एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब जैसे मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो काफ़ी कुछ पिक्चर यहाँ पर क्लियर होती है कि ये एक रेंज 99 रुपये के नीचे काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जून 2020 से 2022 से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर क्लोज करने में 99 रुपीज़ के ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ है। सो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखिए। और एक
जो ये रेंज बनाकर जो ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इस हफ्ते जो इसने क्लोजिंग दिया है वो इसके आसपास ही दिया है। और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है 99 रुपये 20 पैसे, मतलब हम ये मोटा मोटी समझ लेते हैं कि अगर 100 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो इसका अगला रेसिस्टेंस 113 है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, ये स्टॉक भी बड़ा प्रॉफिट देने के लिए रेडी है। गेल हमने अभी चर्चा करी। अब इसके बाद जो मैं स्टॉक आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है बाजार का दिग्गज रिलायंस। देखिए इस स्टॉक में जो है, अगर मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ तो ये कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको देख के हमें बहुत कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ इतना नज़र आ सकता है कि इसका ट्रेंड अप है। अभी तक हायर टॉप हायर बॉटम की जो श्रृंखला है वो इंटैक्ट है। तो अभी तक वीकली चार्ट देखने पे भी हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम शॉर्ट टर्म ट्रेड की अगर बात करते हैं तो जब हम इसे डेली चार्ट करते हैं तो मुझे एक स्लैंटिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर विजिबल हो रहा है, और इसको ब्रेक डाउन करके वापस रीटेस्ट करा है और वापस नीचे जाने के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस स्टॉक पे लोअर साइड एक ट्रेड लाइन मार्क कर देनी चाहिए, और जैसे ही इस ट्रेड लाइन को तोड़ के ये स्टॉक ट्रेड करने लगे, जो कि ये भाव है 2435, और इसके नीचे क्लोज कर दे, तो मुझे लगता है कि रिलायंस में अच्छी खासी मंदी आ सकती है। तो ये मंदी भी है 2500 से 2700, करीब करीब 250 रुपये की मंदी यहाँ से हमको दिख रही है। तो करीब 2230 रुपये का टारगेट हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। ये मेरा केवल व्यू है, मैं आपको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। एक दो स्टॉक और है जिसमें मैं इस हफ्ते जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है कमोडिटी का चार्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है गोल्ड। गोल्ड के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो गोल्ड का जो चार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी एक फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पर बनाकर बैठा है, और बड़ी तेज़ी गोल्ड में अब दिखाई देती है। ठीक है, और मंथली चार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट अभी तक सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग किया है इसने। अब मंथली चार्ट देखोगे तो 56,628 पे क्लोज किया है इसने, अब तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है। और उसके बाद में जैसे ही मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट करके और ऊपर की तरफ ही सेफली ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट करने पर एक चीज़ हमें जो विजिबल होती है, जो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर एक डायगोनल बना रहा है। ठीक है, एक डायगोनल पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टेज पे खड़ा है ये गोल्ड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज़ मंडे की कैंडल फॉर्म होती है और मैं देखता हूँ कि इस रेंज के बाहर जाती है, यानी नीचे का अगर हम लेवल लेते हैं तो 56,550। देखिए मैं इसे थोड़ा सा आपको पास से और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए जैसे ही ये कैंडल अगर यहाँ बनती है तो 56,500 के नीचे अगर ये जाता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ से टूट सकता है। और जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है जो कि 56,850 है, यहाँ पर 56,850 नहीं, हमें 56,900 पकड़ लेना चाहिए मोटा मोटी, जो कि ये ऊपर वाली ट्रेन लाइन है। तो जैसे ही 56,900 रुपये तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ हमको बड़ी तेज़ी इसमें दिखाई दे सकती है। तो अभी मेक और ब्रेक लेवल पे गोल्ड यहाँ पर खड़ा है, तो इस पे भी नज़र रखनी चाहिए। ये चार्ट मैंने इसीलिए इस हफ्ते कंसीडर किया है
कि इस चार्ट पे भी आप नज़र बना के रखिए, ये मेक और ब्रेक पॉइंट पे खड़ा है गोल्ड। तो ये एक चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ, बड़ा चार्ट देखता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूँ, तो मुझे इसमें तेज़ी ही नज़र आती है। इसके बाद जो अगला इंटरेस्टिंग चार्ट है वो है सिल्वर का। देखिए सिल्वर भी यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न बनाकर बैठा है मंथली चार्ट पे, ठीक है। और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास ये काफ़ी हफ्तों से, करीब 6 हफ्तों से 7 हफ्तों से इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आप इसे डेली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, और जैसे इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो सिल्वर में भी बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। ये डेली चार्ट देखने पे मुझे लगता है, और ये तेज़ी कोई छोटी मोटी तेज़ी नहीं है। ये 55,000 से लेके 70,000 यानी 15,000 रुपये की तेज़ी हमको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके ट्रेड करने लग जाएगा ये, तो उसके बाद बड़ी तेज़ी सिल्वर में हमको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चार्ट है जिसके बारे में मैंने आपसे इस हफ्ते चर्चा की है। किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। हालांकि 2-3 चार्ट्स और है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें एक स्टॉक है अमरा राजा बैटरी। देखिए अमर राजा बैटरी का मैं मंथली चार्ट करता हूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, और आपको मंथली चार्ट पे क्लियरली विजिबल होगा, सारे लेवल्स को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। और जैसे मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल जैसी पोजीशन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल जैसी पोजीशन दिखाई दे रही होगी। तो ये जो कप एंड हैंडल बन रहा है इसका ब्रेकआउट इस हफ्ते आ सकता है। तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है कि राडार पे आपको रखना चाहिए। और इस स्टॉक में मैंने ये जो डेली चार्ट पे ऊपर नीचे की ट्रेड लाइंस मार्क की है, इस पे आप खासा नज़र बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अब नीचे वाली ट्रेड लाइन मैंने ये ड्रॉ कर रखी है और ऊपर वाली ये ड्रॉ कर रखी है। तो ऑलमोस्ट ये भी मेक और ब्रेक पॉइंट पे खड़ा है कि जैसे ही इस कैंडल का हाई जो कि 583 रुपये 15 पैसे है ये टूटेगा तो ऊपर की तरफ हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट की पोजीशन हमको दिखाएगा। तो इसके बाद में ये शॉर्ट टर्म का नियरली बॉटम बन सकता है, जो कि 561 रुपये 65 पैसे है। तो ये भी लो स्टॉप लॉस पे स्टॉक खड़ा है, और इस स्टॉक पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं देखने में तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये जो कप एंड हैंडल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्टेज पे यहाँ पे इस जगह खड़ा है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये भी मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। इसके अलावा जो मुझे दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं वो है HDFC और HDFC बैंक। देखिए HDFC भी मैंने ये डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है यहाँ पे मंथली चार्ट पे। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है इस पर नज़र बना के रखने वाली बात है। मंथली चार्ट देखने पर सिर्फ इतना हमको पता लगता है। जब मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको एक फ्लैग, बुलिश फ्लैग बना हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा 2732 रुपये का तो बड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 2755 रुपये के आसपास ये ऊपर वाली वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का फिगर आता है। तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो बड़ी तेज़ी हमको HDFC में भी देखने को मिल सकती है। इसको हम डेली चार्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये जो है ये फ्लैग यहाँ बुलिश फ्लैग बना हुआ है, और इसको ब्रेकआउट करके ट्रेड करेगा तो बड़ी तेज़ी हमको इसमें भी देखने को
मिल सकती है। इसके अलावा HDFC बैंक का चार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। इसमें भी डेली चार्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको, चलिए इससे पहले मंथली कर लेते हैं, यहाँ भी ये अभी तक की करीब करीब मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग है जहाँ ये ट्रेड कर रहा है 1660 रुपये 95 पैसे पे। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। आपको बहुत ज़्यादा विक्स हो तो आप इसे लाइन चार्ट कर लीजिए। देखिए ये ऑलमोस्ट हाई पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये स्टॉक भी बड़ी तेज़ी आने वाले समय में दिखा सकता है और ऑल टाइम हाई जो कि 1725 रुपये का है, इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। इसका रीज़न मेन ये है कि इस पर भी एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ भी हमको एक फ्लैग पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कई चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं होती है, लेकिन हमें उसे पहचानना होता है। अगर मैं इसे वीकली चार्ट करूँगा तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ये देखिए वीकली चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ विक है और ये देखिए अब आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और इस हफ्ते इसने इसको ब्रेकआउट किया है और ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ी तेज़ी दिखा सकता है अगर 1670 रुपये के ऊपर जाता है तो ये कुछ स्टॉक्स है जिसके बारे में मैंने चर्चा करी है। आप खुद से स्टडी कीजिए कि ये स्टॉक्स आपको जो मैंने बताए हैं ये कैसे लगे हैं। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप चार्ट देखना सीखें और इसके तहत हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो 3000 रुपीज़ ओनली इसका फ़ी है। ये प्रोग्राम जो है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स प्लस हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स है। ये वीडियो फॉर्म में आपको मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पे करके उस लिंक पे क्लिक करके पे करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसमें 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको मिलने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस के 48 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो मैंने 25 साल के एक्सपीरियंस से डेवलप किए हैं। और इसके अलावा हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स जो है, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप उससे पैसा कैसे बना पाएंगे ये उसमें कम्प्लीटली सिखाया गया है। और यही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही होता है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का कि पैसा कैसे बनेगा। कई लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी पैसा बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमने केवल 3000 रुपीज़ में इसको लॉन्च किया है। तो टेक्निकल एनालिसिस के इसमें 48 वीडियोस मिलने वाले हैं और हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स में आपको 16 वीडियोस मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी मिलने वाला है। इसके अलावा जो आपको मिलने वाला है वो है 2 महीने का टेलीग्राम चैनल का आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपको 10 से 15 कॉल्स रोज़ दी जाएंगी। वहाँ पर कॉल्स देने का पर्पस ये है कि आप सीख सकें जो आपने स्टडी की है इस कोर्स में, उसमें आप मैच कर सकें स्टॉक्स भी। जो स्टॉक्स मेरे निकलेंगे वही स्टॉक्स आपके भी निकलेंगे, जो लेवल्स मैंने निकाले हैं वही लेवल्स आपके भी निकलेंगे। तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि उस टेलीग्राम चैनल का पर मंथ चार्जेस भी 1500 पर मंथ है। तो ऑलमोस्ट ये कोर्स जो पूरा आपको कंटेंट मिलने वाला है उसके साथ फ्री हो गया है। तो टोटल चार्ज क्योंकि इसका 3000 है और टेलीग्राम ग्रुप के 2 महीने का चार्जेस भी 3000 रुपीज़ है, तो तुरंत आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट होता है मेरे वीडियोस बनाने से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे एनकरेज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ जानना हो, पूछना हो, तो मुझे 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर मुझे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।